नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश वंदना में मग्न रहती थी। गणेश जी बुढ़िया माई के भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया माई मेरा नित्य नियम निभाती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती है। भक्ति भाव का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई तुम मेरी सच्ची भक्त हो, तुम मेरा नित्य नियम निभाती हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तू जो वरदान चाहो मुझसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान पुनः बोले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया माई बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँ, तब तक मैं अपने बेटे बहू से भी सलाह ले लूंगी। गणेश भगवान कल आने का वादा करके अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तो गणेश भगवान से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माई की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप पोते पोती का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया माई बेटे व बहू की बात सुनकर सोचने लगी, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माई ने अपने पड़ोसन से सलाह लिया। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तू क्या करेगी, अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए अपने आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया माई घर लौट आई। बुढ़िया माई और भी सोच में पड़ गईं। वह सोचा कि कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरा बेटा व बहू सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकें। दूसरे दिन गणेश भगवान पुनः प्रकट हो गए तथा बोले, बुढ़िया माई तुम अपना वरदान मांग लो। गणेश भगवान के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश भगवान उसके सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र मांग ली, आंखें मांग लिया, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए आंखों की रोशनी भी देनी पड़ेगी। फिर गणेश भगवान बोले, जो भी तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। दोनों गणेश भगवान का नित्य नियम निभाते थे, लेकिन उन्हें गणेश भगवान के नित्य नियम का कोई भी फल नहीं मिला। तब एक दिन बेटा कहता है, हे माँ, आप तो कहती हैं कि गणेश भगवान के नित्य नियम करने से गणेश भगवान मनचाही इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन हे माँ, हमने तो गणेश भगवान का नित्य नियम इतना दिन किया, लेकिन हमें अभी तक कोई फल क्यों नहीं मिला। माँ ने कहा, हे बेटा, एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। लेकिन बेटे ने कहा, नहीं माँ, मैं तो भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें गणेश भगवान के नित्य नियम का फल कब मिलेगा। माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। रास्ते की रोटी लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर जंगल के बाहर गया तो दूसरा गांव आ गया।
वहाँ उसे एक सेठ मिला। वह सेठ बहुत दुखी था और उदास बैठा हुआ था। सेठ ने जब बुढ़िया के बेटे को जल्दी जल्दी जाते हुए देखा तो सेठ ने बुढ़िया के बेटे से पूछा, हे पुत्र, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो? तब बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे सेठ जी, मैंने और मेरी माँ ने गणेश भगवान के नित्य नियम निभाए, लेकिन हमें गणेश भगवान के नित्य नियम का कोई भी फल नहीं मिला। इसलिए मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें गणेश भगवान के नित्य नियम का फल कब मिलेगा। तब वह सेठ बोला, हे पुत्र, तुम मेरे समस्या का निवारण भी भगवान से पूछकर आना। बेटा, मेरे 3 लड़के हैं। मैं उन सभी के लिए 3 मंजिला मकान बनवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही छत पड़ती है मकान गिर जाती है। बेटा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसकी वजह से मैं अपने बेटों के लिए मकान नहीं बनवा पा रहा हूँ? अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे समस्या का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे सेठ जी, मैं जरूर पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे गया तो एक घने जंगल में उसे एक सांप मिला जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने झट से मिट्टी डालकर सांप की आग बुझा दी। आग बुझते ही सांप क्रोधित हो गया और फन फैलाकर बैठ गया और बुढ़िया के बेटे से बोला, अरे अब मैं तुम्हें खाऊंगा। लड़का बोला, भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने तो तुम्हारी पूंछ में से आग बुझाई और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तब सर्प बोला, मैं 100 साल का बुजुर्ग बूढ़ा बीमार सर्प हूँ। मैं रेंग भी नहीं सकता, ना ही मैं अपना पेट भरने के लिए शिकार ही कर सकता हूँ। मैं खुद ही मरने के लिए आग लगाई थी ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए, लेकिन तुमने मुझे बचाकर के अच्छा नहीं किया। तब बुढ़िया का बेटा बोला, हे सर्प देवता, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आ जाऊं तब आप मुझे खा जाना। तब सर्प ने कहा, अगर तुम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो तो मेरे दुख का निवारण भी पूछकर आना। तुम भगवान से पूछना कि मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे कब मुक्ति मिलेगी। तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा, हे सर्प देवता, मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक विशाल नदी मिली। जैसे ही बुढ़िया के बेटे ने नदी पार करने के लिए नदी में छलांग लगाई, उसी समय एक मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ लिया। मगरमच्छ बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे मगरमच्छ भाई, आप मुझे मत खाइए। मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आ जाऊं तब आप मुझे खा जाना। तब मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। अगर तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से पूछकर आओ तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा, अगर मुझे भगवान मिल गए तो मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं जल में रहता हूँ, जल में खाता हूँ, फिर भी मेरी गला हमेशा जलता रहता है। मेरे गले में हमेशा जलन रहती है, मेरी प्यास कभी नहीं मिटती। तब बुढ़िया का बेटा बोला, मैं भगवान से आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। इस तरह वह आगे चल दिया। चलते चलते एक पेड़ के नीचे बुढ़िया के बेटे को एक ब्राह्मण बैठा देखा। वह ब्राह्मण बुढ़िया के बेटे से बोले, अरे भाई, तू कहाँ से आ रहा है और अब तू कहाँ जा रहा है? बुढ़िया का बेटा बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं भगवान गणेश से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनसे मिलकर उनसे पूछूंगा कि मैंने और मेरी माँ ने गणेश भगवान के नित्य नियम किए, लेकिन हमें गणेश भगवान के नित्य नियम का कोई फल अभी तक क्यों नहीं मिला। हमारे नित्य नियम का फल हमें कब मिलेगा? मैं यही भगवान से मिलकर पूछूंगा। तब वह ब्राह्मण देवता बोले कि अरे, तू भगवान को कैसे पहचानेगा? तब वह लड़का बोला, मैं उन्हें जरूर पहचान लूँगा। तभी वह ब्राह्मण गणेश भगवान के रूप में साक्षात प्रकट होते हैं। बुढ़िया का बेटा भगवान के चरणों में गिर पड़ता है और भगवान के चरण पकड़कर रोने लगता है और बोलता है, हे प्रभु, मैंने और मेरी माँ ने आपके कथा कहानी का नित्य नियम निभाए हैं, लेकिन हमें
कथा कहानी के नित्य नियम का फल अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या हमारे नित्य नियम में कोई गलती हो गई है? कृपया करके आप हमें बताइए। तब गणेश भगवान बोले, हे पुत्र, तुम वापस घर जाओ। तेरी काकी को एक कन्या पैदा होगी, तो उससे पूछना, वही तुझे बताएगी कि तुझे गणेश भगवान के नित्य नियम का फल क्यों नहीं मिला और कब तक मिलेगा। तब बुढ़िया के बेटे ने रास्ते में जो दुखी लोग मिले थे उनके दुख का निवारण पूछा। भगवान ने कहा कि मगरमच्छ पहले के जमाने में एक ज्ञानी विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपना ज्ञान अपनी विद्या नहीं बांटी, इसीलिए उसके गले में जलन रहती है। वह अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहा है। ऐसा करना, तुम उसका ज्ञान सुन लेना, उसके गले की जलन खत्म हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। फिर भगवान ने सांप के दुख का निवारण बताया कि सांप पिछले जन्म में एक राजा था। उसके पास 4 घड़े सोने की अशर्फियाँ थीं, लेकिन उसने वह खजाना ना किसी को दान किया, ना ही उसे किसी पुण्य काम में लगाया। इसलिए उस सर्प का पेट उन 4 घड़े खजानों पर घसीटता रहता है। तो ऐसा करना, उससे कह देना वह अपना खजाना गरीबों में दान कर दे। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। गणेश भगवान ने सेठ के दुख का निवारण बताया कि यह सेठ भी अपने पाप कर्म का दोष भोग रहा है। इस सेठ का एक छोटा भाई है और उसके एक जवान लड़की है और सेठ के 3 लड़के हैं। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, जबकि उसके छोटे भाई के पास लड़की का ब्याह करने के लिए पैसे तक नहीं है। जब छोटे भाई की लड़की उस हवेली को देखती है तो खूब सिसक सिसक कर रोती है कि मेरे पिताजी के पास पैसे होते तो वह मेरा ब्याह करा देते। इसलिए उस सेठ की हवेली पर जब भी छत बनता है तो वह भर भरा कर गिर जाता है। अगर वह सेठ अपने भाई के लड़की का ब्याह धूमधाम से करवा दे तो उसकी हवेली पूरी बन जाएगी और वह फिर कभी नहीं गिरेगी। इस तरह बुढ़िया के बेटे ने सभी के दुखों का निवारण पूछा। फिर बुढ़िया के बेटे ने भगवान को प्रणाम किया और वापस घर की ओर चल दिया। उधर भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। सबसे पहले बुढ़िया के बेटे को मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ ने जैसे ही बुढ़िया के बेटे को देखा तो वह बोला, अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने कहा, आप अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे, लेकिन आपने अपना ज्ञान किसी को नहीं बताया, इसलिए आपके गले में हमेशा जलन रहती है। अगर आप अपना ज्ञान, अपनी विद्या किसी को सुना दें तो आपके गले की जलन उसी समय मिट जाएगी। तब मगरमच्छ ने कहा, अरे भाई, मुझे देखकर तो सभी डर जाते हैं। मेरे पास कोई नहीं आता, मैं किसे अपना ज्ञान बांटूं? तो ऐसा करो, मेरा ज्ञान तुम ही सुन लो। तब मगरमच्छ ने अपना पूरा ज्ञान बुढ़िया के बेटे को सुना दिया। उसी समय मगरमच्छ के गले में ठंडक आ गई और जलन भी मिट गई। मगरमच्छ खुशी से नदी में चला गया। इस तरह बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे सांप मिला। सांप ने भी बुढ़िया के बेटे को देखकर पूछा कि तुझे भगवान मिले क्या? तूने मेरे दुख का निवारण पूछा क्या? तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा, हे सर्प देवता, मैंने भगवान का दर्शन किया और मेरे दुख का निवारण भी हो गया है और मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछकर आ रहा हूँ। हे सर्प देवता, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। आपके पास 4 घड़े भरे हुए सोने का खजाना था। आपने ना तो उन धन को दान किया, ना ही उन धन को किसी पुण्य कार्य में लगाया, इसलिए आपका पेट उन 4 घड़ों के ऊपर घसीटता रहता है। भगवान ने कहा है कि आप अपना यह 4 घड़ा भरा हुआ धन किसी गरीब को दान कर देंगे तो उसी क्षण आपकी मुक्ति हो जाएगी। तब सांप ने भी वही बोला जो मगरमच्छ बोला था। सांप ने कहा, अरे भाई, मुझे देखकर कोई भी मेरे पास नहीं आता, सभी मुझसे डरते हैं। तुम ऐसा करो, इस खजाने को तुम ही ले लो। तब सर्प देवता ने उस खजाने को बुढ़िया के बेटे को सौंप दिया। उसी क्षण सांप की भी मृत्यु हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। बुढ़िया का बेटा ज्ञान और धन लेकर आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे वही सेठ मिला। सेठ ने भी बुढ़िया के बेटे से पूछा, अरे भाई,
क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुखों का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सेठ से कहा कि हे सेठ जी, मुझे भगवान मिले, दर्शन भी किया और मैं आपके दुख का निवारण भी पूछकर आया हूँ। आपके दुख के निवारण के लिए भगवान ने कहा है कि आपके जो छोटे भाई हैं उनकी जवान कुंवारी लड़की का विवाह धूमधाम से करवा दीजिए। जिस दिन आप अपने छोटे भाई के लड़की का विवाह धूमधाम से करवा देंगे उसी क्षण आपका महल भी जुड़ जाएगा। इस पर सेठ बोला, अरे भाई, अब मैं अपने भाई के लड़की के लिए लड़का कहाँ खोजने जाऊँ? तुम ऐसा करो, मेरे भाई के लड़की से तुम ही शादी कर लो। फिर सेठ ने खूब दान दहेज देकर अपने भतीजी की शादी बुढ़िया के बेटे के साथ करा दिया और उसे खूब सारा दान दहेज भी दिया। बुढ़िया का बेटा ज्ञान, धन, दौलत, खजाना और पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वो अपन घर पर पहुंचा तो गांव के लोगों ने उसे आता हुआ देखकर भागे भागे बुढ़िया के पास पहुंचे और बोले, अरे ताई, तेरा बेटा दुल्हन और खूब धन दौलत के साथ आ रहा है। बुढ़िया ने कहा, अरे क्यों जले पर नमक छिड़कते हो? मेरे बेटे को गए तो कई दिन हो गए, ना मालूम कहाँ होगा। तभी उसने सामने से बेटा बहू को आते हुए देखा तो झट से बुढ़िया आरती की थाली लेकर आई और बेटे बहू की आरती करी और उसे घर के अंदर लाई। खूब मंगल गीत गाए। उनका घर अन्य धन से भर गया। थोड़ी देर बाद बेटा अपने माँ से बोला, हे माँ, काकी की लड़की हुई है क्या? माँ ने कहा कि बेटा, तुझे कैसे मालूम हुआ? तो बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, पूरी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मैं पहले काकी की लड़की से मिलकर आता हूँ। बुढ़िया का बेटा उसी क्षण काकी के घर पहुंच गया और उसकी 3 दिन की लड़की से पूछने लगा, अरे मेरी प्यारी बहन, बताओ तो हमें गणेश भगवान के नित्य नियम का फल कब मिलेगा? तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा, अरे भाई, तुझे विद्या मिली, धन मिला, पत्नी मिली और अब भी पूछता है कि तुझे गणेश भगवान के नित्य नियम का फल कब मिलेगा? बुढ़िया का बेटा मंद मंद मुस्कुराने लगा और वह अपने बहन और काकी से मिलकर वापस अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। सभी लोग गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और बुढ़िया के बेटे पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे। एक माता पिता, उनका एक बेटा और एक बेटी रहते थे। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता अपने बेटी के लिए अच्छा घर बर देखकर उसका विवाह कर देते हैं। बेटी का नाम धानी था और बेटा का नाम निर्धन था। बेटी के विवाह के कुछ साल बीतने पर बेटी का जुड़वा बच्चा होता है, एक लड़का और एक लड़की। और कुछ समय बीतने पर इधर माता पिता निर्धन का भी विवाह कर देते हैं। निर्धन के घर में लड़की का जन्म होता है। कुछ साल बीत जाने के बाद निर्धन के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। माता पिता के मृत्यु हो जाने के बाद निर्धन पर बड़ी मुसीबत आ पड़ती है। निर्धन, उसकी बच्ची व उसकी पत्नी का जीवन बहुत ही कष्ट से बीतता है। वह बहुत ही गरीबी में जीते हैं। उधर बहन धानी अपने बेटे का विवाह कर देती है। कुछ समय बीतने के बाद बहन को पता चलता है कि मेरा भाई बहुत दुख में है, लेकिन बहन को तो अमीरी का घमंड हो गया था। वह अपने भाई और भाभी को कभी भी देखने नहीं आई। धानी की भी बेटी बड़ी हो गई थी। धानी ने अपने बेटी का विवाह का दिन तय कर दिया। दुनिया लोग को निमंत्रण भेजी, लेकिन अपने भाई निर्धन को नहीं भेजी। वह सोचती कि मेरा भाई बहुत गरीब है, अगर मेरे घर आएगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी कारण अपने भाई निर्धन को निमंत्रण नहीं भेजी। लेकिन जब धानी की बेटी की बारात आने वाली होती है, उसी समय निर्धन को पता चलता है कि उसकी भगनी का विवाह तय हो गया है और आज ही उसका बारात आने वाला है। अब तो निर्धन मन ही मन सोचता है कि मेरी एक ही भगनी है, मैं तो उसके शादी में जरूर जाऊंगा।
निर्धन बहुत गरीब था। उसके पास कुछ देने की वस्तुएं न थी। आसपास के घरों से बिछिया, चुनरी और साड़ी का इंतजाम किया और पैदल ही लेकर धानी के घर चल दिया। जैसे ही अपने बहन के घर के सामने पहुंचा, उस समय धानी की देवरानी छत के ऊपर खड़ी थी और घर के बाहर दूर खनिहाल में बारात खड़ा था। जैसे ही देवरानी निर्धन भाई को देखती है, वैसे ही दौड़ी दौड़ी अपने जेठानी के पास जाती है और कहती है, दीदी निर्धन भैया आए हैं, घर के बाहर खड़े हैं। धानी ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है, भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला न था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज़ आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश जी ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश जी के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है।
फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने गरीब भाई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।